welcome and let's revise means revision for factorize means गुणनखंड याद करो। अब इस टाइप के एग्जांपल स्टूडेंट हमें 8th में स्टार्ट होते हैं, इसलिए इस टाइप के एग्जांपल हमें 8th में लगते हैं। 9th में मैथ फर्स्ट के 3rd चैप्टर में फैक्टराइज है। 10th का 2nd चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी 2 मार्क्स के लिए फाइंड द फैक्टर ऑफ और फैक्टराइज। इस टाइप के एग्जांपल हमें 10th में एसएससी बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 8वीं से हो रहा है। तो ये जो वीडियो है 8th 9th 10th तीनों ही डिवीजन के लिए, रिवीजन के रूप में हम लोग तीनों स्टैंडर्ड के लिए यूज करने वाले। सिर्फ डिफरेंस क्या है वो भी आपको बताऊंगा कि ये 8th में इसका फॉर्म इस टाइप से, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 है। तो ये 10th में होता है, इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, एंड इट्स फॉर्म इज इक्वल टू 0। सिर्फ यहाँ पे 10th में इक्वल टू 0 कर दिया जाता है। 9th में और 8th में इसका जो फॉर्म है इसी टाइप से। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो लास्ट का ये नंबर है इसके बदले मीन्स यहाँ पे ये प्रोडक्ट होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो सम होता है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन -35 और प्लस या माइनस करके उनके एडिशन आनी चाहिए -2। तो यहाँ पे सबसे बड़ा काम यही होता है कि नंबर ढूंढना। नंबर ढूंढ लिए तो आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ढूंढते आना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सिंगल मेथड होती है ऐसे कि -35 और इसके बदले ऐसे 2 नंबर लिखो, सबकी थोड़ी अलग मेथड हो सकती है। यहाँ पे मैंने सेपरेट लिखा, ये रफ वर्क है जो आपको पेज के किसी साइड में या पीछे के साइड में आप इसे सॉल्व करके इसका नंबर ढूंढना। अब ये 35 कौन से टेबल में आता है वो सभी टेबल रिवाइज करने का, फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखने का। जहाँ पे यहाँ पे -2 आया तो वो प्रोडक्ट या वो टेबल करेक्ट है। तो यहाँ पे 5 7 जा, अब ये 5 7 जा 35 होता है। पहले नंबर ढूंढ लिया हमने। अब किसी एक को माइनस देने पर ये -35 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है -35, मीन्स दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, माइनस साइन देनी होगी। अब 5 को दूं क्या 7 को दूं? अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, गलत लिख देते हैं, 10th के लोगों का रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे सम देखना है कि सम -2 है। तो अगर मैंने यहाँ पे दिया तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन -35 हो जाएगा। लेकिन जब आप इनको ऐड करोगे -5 + 7 तो इनका सम जो होगा वो +2 होगा, क्योंकि ये -5 और +7 माइनस होके बड़े का जब साइन देंगे तो +2 होगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया अगर इस तरह से आपने लिखा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ग्रेटर नंबर को माइनस साइन देनी होगी। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 5 और ये -7 दैट इज -2। तो ये जब आप एकदम परफेक्ट नंबर ढूंढने में हो जाओगे तो मेथड कोई बहुत हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे अब ये लास्ट का नंबर ऐसे ही रहेगा, सिर्फ जो मिडल है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके उसके बदले जो यहाँ पे रफ वर्क करके आपके जो 2 नंबर मिलेंगे वो वहाँ पे लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसे हटाया, इसके बदले लिख लिया माइनस। अब यहाँ पे भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि 5 पहले लिखेगा -7, तो आपको जो भी नंबर लिखना है आप लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आंसर लास्ट का ब्रैकेट आगे पीछे होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे ही लिखा तो मैं यहाँ पे मुझे नंबर मिला है +5 - 7, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा +5x - 7x -35। अब देखिए यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर ये रफ वर्क नहीं किया, बहुत सारे लोग होशियार होते हैं, रफ वर्क नहीं करना चाहते, तो वो लोग जब नंबर ढूंढ लेते हैं तो यहाँ पे कुछ सेकंड रुक के चेक कर लेने का कि +5x - 7x दैट इज -2x मीन्स और स्टेप्स आर करेक्ट, मीन्स हमारी स्टेप्स जो है वो करेक्ट चल रही है। अगर यहाँ पे गड़बड़ होती है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस में आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पे आंसर दिखाएगा +2, लेकिन यहाँ पे क्या है -2 है, तो उस समय आप साइन चेंज कर लेने का। इसलिए ये लिखने के बाद यहाँ पे रुक के चेक करके फिर कॉमन लेने की मेथड, मीन्स ये ग्रुप बनाना है। ऐसा एग्जाम वगैरह में ऐसे लाइन नहीं देनी है या वो अपॉन नहीं, मैंने यहाँ पे 2 का क्या किया है, ग्रुप बनाया है, और दोनों ग्रुप में से कॉमन देखना है, जो इधर भी है और इधर भी है। तो दोनों तरफ जो नंबर या वेरिएबल होंगे उससे क्या करना है, हमें ब्रैकेट के बाहर लेना। जैसे ये x क्या है, कॉमन है, तो हम लोग इस x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x² मीन्स 2 बार x है,
तो एक एक्स यहाँ पे बचा, तो एक एक्स लिख लिया मैंने, ये प्लस साइन दे दी, ये एक्स कहाँ चला गया है बाहर, तो यहाँ पे 5 बचा है, ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब यही ब्रैकेट यहाँ पे भी आना ही चाहिए, अगर वही ब्रैकेट नहीं आता इसका अर्थ आपको कॉमन लेने नहीं आया, आपने मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे इस 35, अब ये x है, इधर x है क्या, नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या होगा 7 × 5 मीन्स इस 35 में भी 7 है, और यहाँ पे पहला नंबर माइनस है, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे -7, तो ये ब्रैकेट में ये x बच गया, और ये माइनस लिया तो ब्रैकेट में साइन चेंज कर लेने के, दिमाग में बैठा लेने की कि बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का क्या कर लेंगे प्लस, और इस 35 में से भी ये 5 7 जा, और 7 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया 5 रह गया। आगे दोनों ब्रैकेट सेम, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो उसे एक बार लिखना है, मीन्स कॉमन ले लेना है। फिर यहाँ पे बचा ये x, और ये बाहर होने के बाद इधर क्या है -7, तो ये आंसर हो जाता है इसका फैक्टर। सो x² - 2x - 35 = x + 5 एंड x - 7। ये 8th की मेथड होगी कि यहाँ पे 8th को सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। 10th वालों को क्या करना है, यहाँ पे 0 होता है, ये क्वेश्चन 10th का अगर होता तो होता x² - 2x - 35 = 0, फैक्टराइज, फाइंड द फैक्टर 2 मार्क्स के लिए। तो देखो उनको नंबर यही सब रहेगा, सिर्फ स्टेप क्या चेंज हो गया x², और यहाँ पे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे प्लस पहले लिया, यहाँ पे -7 बाद में लिखा है, लेकिन किसी ने माइनस पहले ले लिया, -7x + 5x - 35 = 0, तो ये ग्रुप फॉर्म होगा। पहले ग्रुप में कॉमन फिर से क्या दिख रहा है x, तो x कॉमन लेने पर x - 7 ब्रैकेट में आया, और इस 35 में भी 5 है, 5 7 जा, तो +5 लिया, तो यही ब्रैकेट यहाँ पे भी आ गया =0। देखिए ये दोनों इधर भी है इधर भी है, तो इससे हम लोग x - 7 और x + 5 = 0। ये 10th के मेथड से चल रहे, 8th के लिए यहाँ तक स्टेप कंप्लीट हो गई। अब ये दो ब्रैकेट 0 है, इसका अर्थ है x - 7 = 0 और x + 5 = 0, देयरफॉर x = +7, -7 इधर जाके क्या हो गया +7 हो गया, और इधर ये +5 इधर जाके -5 हो गया। तो 9th में भी जो 3rd चैप्टर में हम लोग जाएंगे पॉलिनोमियल में, तो उसमें भी लास्ट एक्सरसाइज में हमें इस टाइप के फैक्टराइजेशन जो है वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग 8th 9th 10th के लिए एक रिवीजन ले रहे हैं, जो फैक्टराइजेशन है 10th के लिए 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, तो +21 और सम दो नंबर जो ढूंढोगे आप उसको प्लस माइनस करके -10 होना चाहिए। पहले तो 21 के लिए टेबल सबको आता है, 7 3 जा, सभी लोग बताएंगे। फिर प्रॉब्लम आएगा कि प्लस माइनस किसको दे, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने 7 × 3 लिखा है तो बराबर 27 हो रहा है, लेकिन 7 + 3 करने गए तो +10 होगा, लेकिन क्या चाहिए यहाँ पे माइनस, तो क्या करना होगा प्लस आने के लिए दोनों को ही माइनस साइन देना होगा, क्योंकि इन मल्टीप्लिकेशन इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन वी से इट इज पॉजिटिव, मीन्स दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो दोनों माइनस रहे तो प्लस हो जाते हैं, इसलिए दोनों को माइनस अगर साइन दिया तो +21 हो रहा है। और अगर दोनों इनको प्लस करने जाएंगे तो आपको पता है कि दोनों माइनस रहे तो एडिशन होती है और माइनस की साइन होती है, तो -10 भी आ गया। तो अब क्या करना है 8th के मेथड में डायरेक्ट लिखना है, इसे हटा के उसके बदले y² - 7y - 3y + 21 हो गया, -7y - 3y दैट इज -10y। 10th की मेथड होगी तो आप 0 देकर इस तरह से आगे बढ़ जाओगे। फिर इनका ग्रुप बनाया मैंने, y कॉमन दिख रहा है ये इनमें से, तो एक y कॉमन हुआ तो इधर y - 7 रह गया। इसमें ये 3 है, ये y इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो y नहीं कॉमन होगा। तो अब इस ग्रुप में क्या कॉमन होगा 3 7 जा, मीन्स 21 में 3 है, और यहाँ पे साइन क्या है माइनस की है, तो ये साइन ब्रैकेट में क्या होगी प्लस की माइनस, और यहाँ पे ये 7, आगे दोनों ब्रैकेट सेम, y - 7 और y - 3 दैट इज द फैक्टर। मीन्स इसे अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे y² - 10y + 21 = y - 7 and y -
3। ये 8th और 9th की मेथड हो गई। 10th के लिए फिर से इस तरह से दोनों कॉमन को 0, क्योंकि सभी को यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 यहाँ पे लिखने के बाद और स्टेप 2 क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एंड व्हाट इज सी, व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द सम। मींस ऐसे दो नंबर ढूंढा है जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 42 हो जाए और उन्हीं को अगर हम लोग प्लस कर दें तो -13 आ जाए। अब ऐसे भी नंबर आपको फिर से ढूंढना है, तो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का और प्लस माइनस करके -13 आए ऐसे दो नंबर। तो फिर से यहाँ पे 7 6 जा और 7 + 6 13 होता है। फिर साइन का प्रॉब्लम आएगा, तो आपको समझ आएगा कि अगर दोनों को मैंने प्लस साइन दी या आपने प्लस साइन दी तो +13 होगा, -13 चाहिए तो दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा और -7 - 6 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। जिसको आता है उनको रफ वर्क करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग 8th में है 9th में है, जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से साइन ओवर देकर चेक करने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इसे हटा देंगे मिडल टर्म, तो m² - 7m - 6m + 42। 10th का अगर क्वेश्चन होगा ये, तो आगे इक्वल टू 0 होगा और फिर उनकी मेथड चेंज होगी यहाँ पे। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड ग्रुप कॉमन m दिख रहा है इधर और इधर, तो m कॉमन ले लिए, तो m इधर एक m बचा और ये m बाहर है इधर -7 और इसमें 6 7 जा, m एक ही तरफ है, दूसरे इसमें m नहीं है, लेकिन उस 42 में 6 है, 6 7 जा 42। तो यहाँ पे फिर से माइनस साइन अगर हम लेते हैं तो पता है ब्रैकेट में ये m और ये प्लस का माइनस और ये 6 तो बाहर हो गया, तो यहाँ पे 7। फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसे यह -7 या -6 लिखकर इसका आंसर लिख देंगे। 13m + 42 इक्वल टू m - 7 एंड m - 6। अब 10th का क्वेश्चन होता तो यही स्टेप आगे क्या हो जाती, सिर्फ इसके आगे 10th के लिए जो मेथड होती, तो ये यहाँ तक तो इक्वल टू 0 0 होता, आपको जो पता ही है, प्रैक्टिस भी आपने की होगी। तो लास्ट में सिर्फ क्या हो जाएगा, m - 7 और m - 6 इक्वल टू 0। सो m - 7 इक्वल टू 0 और m - 6 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू +7 और m इक्वल टू +6। तो इतने स्टेप्स जो 10th के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और 8th और 9th के लिए यहाँ तक के स्टेप पूरे करनी। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में 2x² + 5x - 18 इक्वल टू 0 है और यहाँ पे देखिए इसको कोएफिशिएंट में जो x² है उसको 2 है और पहले के जो क्वेश्चन थे वहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 था, मीन्स कोई भी नंबर नहीं था। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट के आगे 2 है, 3 होगा, 4 होगा। कोएफिशिएंट को अगर x² को कोई नंबर है अदर देन 1, मतलब एक को छोड़ के दूसरे नंबर होंगे तो सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें अब 8th का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एग्जांपल इतना सही होगा, और अगर 10th का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे इक्वल टू 0 का सिंबल होगा। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या होगा, ये 2 × 18 फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके तो आपको क्या करना है, टेबल ढूंढना है। जैसे यहाँ पे 2 × दिस -18 -36 आना चाहिए प्रोडक्ट, और प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। फिर अब टेबल ढूंढने का काम शुरू करना है कि ऐसे नंबर जिसका 36 क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, प्रोडक्ट हो, मींस मल्टीप्लाई करके आए और प्लस और माइनस करके 5 आए। तो अब 36 से 12 3 जा है, लेकिन 12 + 3 15 होगा, 12 - 3 करेंगे 9 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। 18 2 जा 36 होता है, लेकिन प्लस माइनस करके 5 नहीं होगा। तो करेक्ट कौन सा होगा, 9 4 जा भी होता है, 4 9 जा 9 4 जा, आगे पीछे नंबर चलेगा, लेकिन बराबर कौन सा करेक्ट है, 9 4 जा। तो यहाँ पे 9 × 4। अब माइनस आने के लिए दोनों में से किसी एक को माइनस साइन देनी होगी। तो अगर यहाँ पे मैं माइनस देता हूँ तो ये तो माइनस साइन होगा। तो अब यहाँ पे ये प्लस है, इसलिए माइनस साइन किसको देना होगा, स्मॉलर नंबर को। तो 9 - 4 ये क्या हो गया, +5 हो गया। तो ये रफ वर्क पहले करना है।
ये नंबर मिलने के बाद ये हटा के इसकी जगह पे 2x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 18 इक्वल टू 0। फिर ये एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया। अब आपको इसमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या लेना है। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। ये 2 है तो 9 में तो 2 है ही नहीं, 9 और 2 का कोई टेबल का ये नहीं है, तो कॉमन सिर्फ क्या होगा x। तो x लिए तो यहाँ पे क्या रह गया, ये 2, इसका x, एक x बाहर है तो इधर एक x रह गया, ये x भी इधर बाहर ले लिया तो यहाँ पे 9 आ गया। अब जो यहाँ पे ब्रैकेट में है वही यहाँ पे भी आना चाहिए। ये मेन थिंग होता है कि जो इसमें परफेक्ट मेथड समझ जाना अलग बात है और आखिरी तक एग्जाम्पल सॉल्व करना अलग है। अब इसमें आप देखोगे तो ये 4 और 18 में कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 2 जा 4 और 2 into 9 मीन्स 18 और 4 इन दोनों में 2 कॉमन है। 4 में भी 2 है और 18 में भी। तो कॉमन क्या लेंगे हम लोग, x तो दोनों इसमें नहीं, इधर है, इधर नहीं है, तो कॉमन हमने -2 लिया। तो यहाँ पे बराबर 4 की जगह पे अब क्या लग गया 8 2, ये x है, ये साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस ये 2 18 का बाहर है तो इधर 9 आ गया और ये 0। दो ब्रैकेट क्या हो गए, इक्वल हो गए, सेम हो गए। अब इसको हमने फिर से ये एक ब्रैकेट बन जाएगा 2x प्लस 9x माइनस 2। 8 का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्योंकि उनको ये 0 नहीं होगा, मीन्स उन्होंने यहाँ तक आंसर लिखना है। 10 का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू माइनस 9 एंड देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 9/2। और यहाँ पे सिर्फ इसे चेंज कर लेंगे तो 2 मीन्स x की वैल्यू -9/2 और x इक्वल टू +2। 8 का हमें पता है, 8 को यहाँ तक ही क्या करना है, कंप्लीट होगा ये एग्जाम्पल। तो ये होगी 8th और 9th की मेथड और यहाँ तक हमें 10th में। अब ये क्वेश्चन जो है फिर से यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है। मीन्स -90 हो गया प्रोडक्ट और सम 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कोई भी नंबर नहीं है, इसका अर्थ है यहाँ पे क्या है 1 है। और फिर टेबल ढूंढना है कि 90 कौन कौन से टेबल में है और फिर उन नंबर को प्लस या माइनस करके चेक करना है कि 1 आना चाहिए। अब 10 9 जा, इसी में 1 हो सकता है, 10 - 9 तो सिंपल था ये। तो 10 × -9 बराबर क्या हो जाएगा, -90 और 10 - 9 + 1। यहाँ पे मैंने माइनस साइन स्मॉलर नंबर को दी है क्योंकि +1 है। और फिर ये टर्म हटाना है, प्लस 10x - 9x - 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक किए 10x - 9x 1x मीन्स करेक्ट है। फिर ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। अब 2 इसमें भी है, 10 में भी है, 2 5 जा, x तो दिख ही रहा है, तो कॉमन क्या लेना हमें 2x और यहाँ पे ये 2 बाहर, ये x बाहर, तो यहाँ पे एक x बचा। इसमें से भी 2 बाहर हो गया, x बाहर होगा तो यहाँ पे क्या बचा, 5 रह गया। तो इसका अर्थ है कि ब्रैकेट में x + 5 जो आया यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इस 45 के बदले 9 5 मीन्स 9 यहाँ पे है, इस 45 में भी है। यही बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, कॉमन लेने नहीं आता। तो 8th में जो 9th में है उन लोगों ने फिर से 8th के 6th चैप्टर में जो फैक्टराइज है गुणनखंड ज्ञात करो, उनकी फिर से रिवीजन करनी चाहिए। 10th वालों ने जो 8th के सिंपल एग्जाम्पल है, फिर 9th में, फिर 10th के जो एग्जाम्पल है उनकी प्रैक्टिस करनी है, कॉमन लेने की प्रैक्टिस करनी है, टेबल आना चाहिए, प्लस माइनस के रूल परफेक्ट होने चाहिए। तो ये 2 मार्क्स हमारे खुद के हाथ में। फिर अब यहाँ पे मैंने 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और ये साइन चेंज होके 9 बाहर है, इसकी जगह पे 5 बच गया, ये 0। फिर दोनों इधर ये x + 5 दो वो साइड मीन्स दोनों तरफ है, तो हम इसे कॉमन मीन्स एक बार लेंगे और बचे इनको एक ब्रैकेट में। ये यहाँ तक आंसर क्या होगा, ये 8 का हो गया।
अब इसके आगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इक्वल टू -5 और 2x इक्वल टू 9 एंड देयरफॉर दिस x इक्वल टू 9/2। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था उसी तरह से ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी और ये +5 का इधर क्या होगा, -5 होगा। तो 8th वाले लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जाम्पल है सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट में सभी सॉल्व कर लें। 9th वालों ने फिर से 8th के बुक में जाके सभी फार्मूले जो भी आइडेंटिटीज है, फार्मूले है, फैक्टराइजेशन वाली प्रैक्टिस सेट है वो, और 10th के लोगों को तो जो चैप्टर ही है अच्छे से करना है उनको, तो उन लोगों ने अपना ये जो रिवीजन और फैक्टराइजेशन अपनी टेक्स्ट बुक के सभी एग्जाम्पल, फिर वो 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, अलग भी हो, सब आने चाहिए। तो